बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपर्ट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान टीम का बदतरीन टेस्ट सीजन अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और आप समझ लीजिए कि 2023 के टेस्ट सीजन के आखिरी 2 दिन अब बाकी रह गए हैं और इसी दौरान अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 ओडीआई सीरीज के लिए, ओडीआई मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान होने जा रहा है। ओडीआई स्क्वाड का ऐलान होने जा रहा है और बूम बूम सिलेक्शन एक बार फिर सामने आ रही है। बूम बूम ऐलान करने जा रहे हैं। कल होपफुली ऐलान होने जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज के लिए मुतवक्के 16 रुकनी स्क्वाड का। क्या जबरदस्त किस्म की कोई हमें सिलेक्शन देखने को मिल सकती है। बूम बूम क्या अपना अग्रेशन एक बार फिर दिखाएंगे? क्या बूम बूम बाबर आजम की मर्जी की टीम बनाएंगे या बूम बूम की मर्जी की टीम बनती हुई हमें दिखाई देगी? क्या शर्जील खान की वापसी होने जा रही है या एक बार फिर बाबर आजम शर्जील खान के रास्ते की दीवार बनेंगे? इन तमाम सवालात के जवाब आपको आज के इस प्रोग्राम में मिलने वाले हैं और आपको एक जो मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं पाकिस्तान का जो 16 रुकनी स्क्वाड सामने आ रहा है वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो आखिर तक रहिएगा मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, ये जो टेस्ट क्रिकेट है डरावना ख्वाब साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए। वैसे क्या क्या हमने उम्मीदें लगाई थी और कितने हम एक्साइटेड थे इस बात को लेकर के कि इतने सालों बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, इतने सालों के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और हम इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और आपको याद होगा कि मैं पहला टेस्ट मैच देखने, कवर करने के लिए उसको रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड गया और मेरा पूरा प्लान था कि मैं इस पूरे सीजन को जहां जहां मैचेस होंगे वहां पर जाकर कवर करूंगा और एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। लेकिन इस पूरे टेस्ट सीजन में इन 2 महीनों के दौरान जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट हमने देखी उसका नतीजा यह है कि कराची का स्टेडियम खाली है और देखने वाला कोई नहीं मिल रहा। टिकटें फ्री की हुई हैं लेकिन लोग इस थकी हुई टेस्ट क्रिकेट को, इस मुर्दा पिचेस के ऊपर होने वाली टेस्ट क्रिकेट को और रही सही कसर जो है वो बुज़दिलाना जो है वो टीम मैनेजमेंट और कैप्टनसी और सारा कुछ वो सब कुछ मिलके और पूरा टीम सिलेक्शन मिलके जो है ये पूरी की पूरी सीरीज का हमने सत्यानाशम प्रसाद करके रख दिया है। और अब टेस्ट क्रिकेट से लोग चाह रहे हैं कि जल्दी जान छूटे। लेकिन आज जो मैच में एक तो बड़ी बात हो रही है कि सऊद शकील जिस तरह की क्रिकेट खेले हैं, अरे भाई क्या करें, वो करे क्या कि माहौल ही टीम का इस किस्म का बना हुआ है कि सब डर रहे हैं कि कहीं हम हार ना जाएं। तो वहां पर वो एक जो यंगस्टर है वो तो सबका असर लेगा ना। लेकिन मैं उसका क्रेडिट नहीं, मैं चाहता हूं कि हम ये ना कहें कि हम उसको डिसहार्ट करें। यार वो आप देखेंगे उसको आपने जब से खिलाया है वो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी आप उसको निकाल दें, वो जल्दी आउट हो जाता तो आप आज आप मैच में हारने की पोजीशन में मौजूद होते और अल्लाह ना करे क्या पता हार भी जाते आप लोग। मतलब इतना बड़ा आपको डेफिसिट आना था। अब आप उसकी सेंचुरी बीच में से निकाल दीजिए, सरफराज अहमद की जो है वो इनिंग्स बीच में निकाल दीजिए, तो कहां पे खड़े होंगे आप बताएं मुझे। पहले यही होता था ना कि ये एक बाबर उड़ता था, साथ में सारे ही साथ छोड़ जाते थे। आज भी वही हुआ, लेकिन सरफराज ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई और सरफराज ने सऊद को अपने साथ खिलाया और जिस तरह से खिलाया, जितना जबरदस्त उन्होंने खिलाया, मैं कहता हूं इस पे सरफराज को क्रेडिट जाना चाहिए। सरफराज के आउट के ऊपर भी बात हो रही है। वैसे क्या स्टूपिड किस्म का डिसीजन दिया है अंपायर ने, मैं तो हैरान हूं। मैं तो कहता हूं कि इन अंपायरों की जो है ना वो नजर चेक करवानी चाहिए यार। अच्छा खासा पांव मैदान के अंदर है और वो कह रहा है कि स्पाइक्स जो है वो उसके ऊपर उठ रहे हैं। खुदा का खौफ करो यार, तुम क्या स्पाइक्स के ऊपर फैसले दोगे अब तुम? मतलब ये इस तरह के डिसीजंस आप दे रहे हैं। बीच में अलीम डार ने बहुत डिसअपॉइंट किया
तो जब हर तरफ आवेगा आवाज खराब है, बिगड़ा हुआ है, तो वहां पे अंपायर क्या करेंगे? वो भी तो इन्हीं में से निकले हुए हैं ना। तो वो हमारे एहसन रजा साहब जो है वो टीवी अंपायर बन के उन्होंने शॉकिंग किस्म का डिसीजन दे दिया। वो बेचारा इतनी जबरदस्त फॉर्म में था और आज मुझे लग रहा था कि सेंचुरी करेगा, लेकिन जिस तरह से उसको आउट दिया गया, दिस इज थॉरली डिसअपॉइंटिंग। बहरहाल अब ये ख्वाब जो है वो, ये जो सुहाना ख्वाब होना चाहिए था, डरावना ख्वाब हुआ। तो चले ये खुदा खुदा करके ये खत्म होने जा रहा है और अब हम ओडीआई की तरफ जा रहे हैं। और ओडीआई सीरीज से पहले सबकी नजरें अब हमारे बूम बूम अफरीदी के ऊपर है कि बूम बूम अफरीदी, क्या तुम शर्जील खान को ला पाओगे? बड़ी टसल मौजूद है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि बूम बूम जो है वो शर्जील खान को टीम का हिस्सा बनाने के लिए बजिद हैं और वो चाहते हैं कि इस सीरीज में हमें हर पोजीशन की कम से कम एक रिप्लेसमेंट, मेजर पोजीशन की हमारे पास रिप्लेसमेंट्स मौजूद होनी चाहिए और एक तगड़ा स्क्वाड, एक एग्रेसिव स्क्वाड वो अनाउंस करने के मूड में हैं। अब उस एग्रेसिव स्क्वाड में मसला यह है कि हमने 25 लोग तकरीबन जो है वो अनाउंस कर लिए हैं, उसमें बड़े नए जो टैलेंट है उसको भी शामिल किया गया, लेकिन सारा नया टैलेंट भी शामिल नहीं हो सकता, सारे एक्सपीरियंस भी नहीं आ सकते। तो कौन सा स्क्वाड बनने जा रहा है पाकिस्तान का? इस स्क्वाड का ऐलान कल हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा, लेकिन उस वक्त तक के लिए आपको जरा कहते हैं ना कि थिंग्स टू पॉन्डर, थिंग्स टू रिमेंबर, आप लोगों को बताता चलूं कि कप्तान बाबर आजम तो जरूर होंगे। ये तो कोई बात ही ना हुई ना जी कि बाबर आजम कप्तान ना हो और टीम का हिस्सा ना हो, क्योंकि ओडीआई में तो बाबर आजम किंग है जी, इस वक्त पूरी दुनिया का किंग है। उसके बाद शादाब खान आपको वाइस कैप्टन के तौर पे दिखाई देंगे। फखर जमान अब अगर वो आ गए हैं बाबर की फरमाइश पे, तो वो फिर क्या टीम का हिस्सा नहीं होंगे? जनाब बहुत इम्कानात मौजूद हैं कि फखर जमान और इमामुल हक दोनों होंगे। उसके बाद रिजवान और मोहम्मद हारिस दोनों आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ओडीआई स्क्वाड में सरफराज अहमद तो है नहीं, इसका मतलब यह है कि मोहम्मद हारिस को शामिल किया गया है। हालांकि मोहम्मद हारिस की पाकिस्तान कप में कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। जो ओडीआई कप हो रहा था उसमें उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो है वो T20 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने जो एक, जिसको आप कह सकते हैं ना कि एक शॉर्ट सा बर्स्ट उन्होंने दिखाया था आखिरी मैचेस में, आई थिंक सो कि उनकी उस दिलेरी को देखते हुए लाला उनसे इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी हम इस नौजवान को इस बार आजमाएंगे। तो रिजवान के साथ आपको हारिस भी दिखाई देंगे। उसके बाद सलमान अली आगा आपको पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। तैयब ताहिर और कामरान गुलाम, देखिए दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तैयब ताहिर जो है वो तो इस बार मतलब उन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी और फाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सेंट्रल पंजाब की जानिब से। तो बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं कि नए टैलेंट में अगर किसी को मौका दिया जाए तो उनको दिया जा सकता है, लेकिन कामरान गुलाम भी उनके साथ है। तो आई बिलीव कि इन दोनों में से कोई एक हमारी टीम का हिस्सा हो सकता है अगर हमने इनको मौका देना, और अगर नहीं देना तो फिर अगली ऑप्शन कौन है? फिर तो जनाब हारिस सोहेल भी मौजूद है यहाँ पर। क्या हारिस सोहेल को टीम का फ्रॉम नोवेयर हिस्सा बनाया जाएगा? देखिए मैं होता तो मेरी तो जो भी टीम होती उसमें जनाब ओडीआई में हारिस सोहेल का होना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता उनकी फिटनेस कैसी है, मुझे नहीं पता कि उनके साथ ये क्यों किया गया है कि वो इतना अरसा पाकिस्तान की ओडीआई टीम से दूर रहे हैं, उनको ओडीआई टीम का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन हमने बीच में वो जो खुशदिल वगैरह और दूसरे एक दो लोग जो थे उनको इफ्तिखार वगैरह को उनको शामिल किया हुआ था, तो इस वजह से इनके बारे में कोई सोचता ही नहीं था। हालांकि ही कैन बॉल एज वेल, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉल करते हैं और अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं। बहरहाल ये मतलब अगर तो हम यंगस्टर्स के साथ जाएंगे, नए लोगों के साथ जाएंगे, तो आई थिंक सो कि तैयब ताहिर के इम्कानात बहुत ज्यादा मौजूद हैं, और अगर हम फिर तजुर्बे के साथ जाएंगे तो हारिस सोहेल। उसके बाद मोहम्मद नवाज होंगे जी। अबरार अहमद को भी टीम का हिस्सा बनाए जाने के इम्कानात मौजूद हैं। नसीम शाह ऑब्वियसली जरूर होंगे। हारिस रऊफ भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। वसीम जूनियर को जो है वो अब ना खिलाया जाए तो ये तो फिर ज्यादती होगी ना जी, मुस्तकिल आप उसको साथ रख रहे हैं, एंड ही इज नॉट अ बैड T20 और ओडीआई बॉलर, तो उसको भी टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। उसके बाद आमिर जमाल, क्या इनको टीम का हिस्सा बनाया जाएगा? क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फिलहाल टीम का कोई नजर नहीं आ रहा,
तो इसलिए इनकी जगह बन सकती है आमिर जमाल की। इसके अलावा हसन अली या मोहम्मद हसनैन, इन दोनों में से किसको खिलाया जाएगा? कुराफाल हसन अली के नाम निकलता हुआ दिखाई देता है। आमिर जमाल और शाहनवाज धानी में से किसको खिलाया जाएगा? तो आई थिंक सो कि धानी जो है, तो अगर उसको खिलाना है तो फिर आप आमिर जमाल को नहीं खिलाएंगे, और अगर आपने हसनैन को खिलाना है तो फिर आप हसन को नहीं खिलाएंगे। और उसके बाद फिर आपकी बारी आती है शर्जील खान। बाय द वे इसमें शान मसूद नहीं है। अब शान मसूद को कैसे घुसाएं जी? उसको भी घुसाएंगे तो आप क्या उसको तीसरे नंबर पे बैटिंग करवाएंगे, चौथे नंबर पे बैटिंग करवाएंगे? क्योंकि ओपनर तो अगर आप खिलाएंगे, इसमें अब्दुल्ला शफीक भी नहीं है, अब उसको कैसे घुसाएंगे? ये जरा आप मुझे समझ के बताएं कि ये सीन बनेगा क्या, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी प्रॉपर बल्लेबाज है, वो भी ओपनर का स्ट्रांग उम्मीदवार है। उसके बाद फखर जमान भी है। फखर जमान और इमामुल हक की तो प्रॉपर जोड़ी बनाई हुई है बाबर आजम ने, तो उनका क्या बनेगा? अगर वो दोनों खेलेंगे तो क्या शर्जील खान प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे? बहुत सारे मसले हैं जनाब। अगर शर्जील को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना था तो फिर भाइयों फखर जमान को टीम का हिस्सा नहीं बनना था, लेकिन अब फखर जमान जो है वो टीम का हिस्सा बन रहे हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर कोई बनेगा तो उसको, जिसको आप कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रखा जाएगा, या फिर उसको टीम में शामिल किया जाएगा। अब इस पे सबकी नजरें लगी हुई है। शाहिद खान आफरीदी का बड़ा इम्तिहान, रियल मीनिंग में यह बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि बाबर की पसंद नापसंद भी काउंट करेगी। बीच में अपने सकलैन भाई, चले वो कुदरत का निजाम है, लेकिन फिर भी उनकी कोई ना कोई हेलो हाय तो होगी ना बीच में, उनकी भी सुनी जाएगी। अब करेगा क्या पाकिस्तान इस ओडीआई स्क्वाड के साथ? इस पे अब हमें इंतजार करना है अगले चंद घंटों में। शाहिद खान आफरीदी पहली बार स्क्रीन पे आएंगे और बाकायदा एक फुल फ्लैज स्क्वाड का ऐलान करेंगे। इस पे सबकी नजरें मौजूद है। बाय द वे इसमें कासिम अकरम भी है, एहसानुल्लाह भी है, नए लड़कों को भी शामिल किया गया है। सो अब 25 के 25 तो नहीं खेलेंगे और ना ही स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। स्क्वाड तो 16 रुकनी होगा। कौन आ रहा है कौन जा रहा है कंफर्म ऑलमोस्ट मैंने आपको स्क्वाड बता दिया है। इक्का दुक्का इसमें आगे पीछे होगा और स्क्वाड आपके सामने आ जाएगा। तो तब हम बात करेंगे कि वाकई क्या बूम बूम सिलेक्शन हुई है या फिर एक बार फिर बाबर की हुक्मरानी चली है। इस पे बड़ी डिबेट होगी। उसके बाद अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।